हमने ये देखा था कि कपिल मुनि के बारे में सीखा था कि वो कौन थे, कि इसके प्रवक्ता थे इस सांख्य दर्शन के। और ये भी देखा था हमने सांख्य किस तरह का, कितना प्राचीन है और किस तरह का यह दर्शन है। हाँ, वैसे ये सीखा था कि वह द्वैतावादी है और अनेक पुरुष है ना, ये देखा था। और ये भी देखा था हमने उसका कारण कार्य सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत, ये भी देखा था हमने। क्या है कारण कार्य सिद्धांत? सत्कार्यवाद। आपको शायद याद है कि नहीं है, सत्कार्यवाद यही कार्य कारण सिद्धांत है। ओके, अच्छा, फिर ये भी हमने देखा था कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रकृति पुरुष के संपर्क में आता है और यह इन तत्वों को वो जन्म देता है। और ये भी हमने देखा था कि 4 तरह की होती है। एक है प्रकृति, प्रकृति मतलब वो सिर्फ उत्पत्ति कर सकती है। और दूसरा भेद है प्रकृति विकृति, यानी कि प्रकृति मतलब वो दूसरे तत्वों को उत्पत्ति कर सकती है और वह भी किसी और तत्व से उत्पन्न हुई। ओके, प्रकृति विकृति। और तीसरा भेद है सिर्फ विकृति। विकृति मतलब यह तत्व दूसरे तत्वों से उत्पन्न हुए हैं और वह खुद किसी और तत्व को उत्पन्न नहीं कर सकता है। ओके, अब हम देखते हैं प्रकृति। प्रकृति तो आपको पता है, वह मूल प्रकृति है, वह सिर्फ सृष्टि की उत्पत्ति करती है। ओके, अच्छा, महत। महत आप बता सकते हैं कि कौन से वेद में आता है? वह प्रकृति विकृति, यह वेद में आता है। प्रकृति क्यों? क्योंकि वह अहंकार को उत्पन्न करता है। वह विकृति क्यों है? क्योंकि वह खुद प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए महत का क्या है? वह प्रकृति विकृति। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और अहंकार, अहंकार किस भेद में आता है? कोई बता सकता है? मैथिली जी, शीतल जी, कोई बता सकते हैं? अच्छा, ठीक है, यह अहंकार प्रकृति विकृति यह भेद में आता है। अहंकार प्रकृति क्यों है? क्योंकि वह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती है और यह तामसिक अहंकार से तन्मात्रा और पंच महाभूत को उत्पन्न करती, इसलिए वह प्रकृति है। और वह विकृति क्यों है? क्योंकि वो महत से उत्पन्न हुई है। ओके, यह तीसरा भेद हुआ। यह 25 तत्व कौन से भेद में आता है वो आपको देखना है। और तीसरा और एक तीसरा भेद कौन सा है? सिर्फ विकृति। ओके, ओनली विकृति। विकृति क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न तो हुई है दूसरे तत्व से और यह खुद कोई और तत्व को उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, यह लिख लीजिए, प्रकृति, प्रकृति विकृति और सिर्फ विकृति। अच्छा, अब पुरुषा कौन से भेद में आता है? यहाँ पुरुषा कौन से भेद में आता है? वो तीनों में से कोई भी भेद में वह नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसको क्या कहते हैं? पुरुषा कौन से भेद में आता है? अनुभय रूपम। अनुभय रूपम, वो ना ही वो प्रकृति है ना ही विकृति है, ना ही वो प्रकृति विकृति है। अनुभय रूपम। अनुभय रूपम का मतलब क्या है? ना ही वह किसी और तत्व से वह खुद उत्पन्न हुआ है पुरुष, और ना ही किसी और तत्व को
उत्पन्न कर सकता है। क्यों ऐसा आप पूछेंगे, पुरुष को ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी व्याख्या तो हम देख चुके हैं, वह तो दृष्टा है और साक्षी है, और वह कर्ता नहीं है, वह कोई कर्ता नहीं, इसीलिए। ठीक है, तो ये 4 भेद बताए गए हैं। इन 25 तत्वों का 4 भेद है। एक है प्रकृति, दूसरा है प्रकृति विकृति, तीसरा है सिर्फ विकृति, और चौथा है अनुभय रूपम। अनुभय रूपम सिर्फ पुरुष को हम कह सकते हैं अनुभय रूपम। ठीक है, हो गया, ये भेद समझ में आ गया सबको। अब हम आते हैं कौन कौन से प्रमाण है इसमें। प्रमाण 3 प्रमाण है इसमें। कौन से है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण। यह दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त वचनम। यह 3 प्रमाण है। यह 3 प्रमाणों को मानता है। यह सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड आप्त वचनम। ओके, ये प्रत्यक्ष प्रमाण सबको पता है। कोई भी इंद्रिया कोई भी वस्तु के संपर्क में आता है, उसे वह ज्ञान प्राप्त होता है। जो इंद्रिया उसका ज्ञान प्राप्त कर लेती है और फिर उसे मनस को देती है। मनस उसको एनालाइज करता है, थोड़ा सा प्रोसेस करता है, उस डेटा को प्रोसेस करके वह बुद्धि को दे देती है, और बुद्धि वह निर्णय लेता है कि करना क्या है, इस ज्ञान का करना क्या है, ऐसा वो निर्णय लेता है, निश्चय करता है कि उसका क्या करना है, और फिर उस ज्ञान को आत्मा के सामने प्रस्तुत करता है और आत्मा उसे अनुभव करता है। ओके, इतना प्रोसेस होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियां प्रत्यक्ष उसका ज्ञान ले लेती है और मनस को देती है। अनुमान, अनुमान का मतलब, अनुमान का मतलब आपको पता है। मैंने यह उदाहरण बार बार देती हूँ। पहले हम किचन में देखते हैं, गैस जलाते हैं, अग्नि है, उसके ऊपर दूध रखा हुआ है और दूध के ऊपर से धुआं निकलता है। अच्छा, यह प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो चुका है। आप फिर कहीं चले गए, कहीं दूर, और कहीं वेकेशन के लिए गए हैं, वहां पे पर्वत है और दूर से आपने देखा दोनों पर्वत के बीच में से धुआं निकल रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे? आपने अनुमान लगाया कि वहां पे अग्नि है, क्योंकि इसका ज्ञान आपके प्रत्यक्ष के रूप में आप ले चुके हैं। तो वही ज्ञान यहाँ पर अप्लाई करके आप अनुमान लगा। ओके, आप्त वचनम। आप्त वचनम मतलब, आप्त मतलब जो ज्ञान देने लायक है, ऐसा पुरुष। ऐसा पुरुष कौन है? हमारे मुनि, हमारे ऋषि मुनि। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेद का, उपनिषद का ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त किया। वेद उपनिषद का ज्ञान उन्होंने प्रत्यक्ष प्राप्त किया, उनके लिए वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने ध्यान में बैठ के, समाधि में बैठ के यह ज्ञान को प्रत्यक्ष प्राप्त किया, और वही ज्ञान हमारे लिए आप्त वचन है। ठीक है, वो परंपरा से वही ज्ञान चला आ रहा है और हम उसे मानते हैं, और हमारे लिए वह ज्ञान आप्त वचन है। ठीक है, यह हो गया प्रमाण का कॉन्सेप्ट। प्रमाण का मतलब है सही ज्ञान मिलने का स्रोत, ज्ञान मिलने का स्रोत। ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान मिलने का स्रोत।
और 3 स्रोत है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त वचन। ओके, अब हम आते हैं तत्वों के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या देखा? सबसे पहले हम प्रकृति को देखते हैं। ओके, प्रकृति क्या है वह हम देख लेते हैं पहले। प्रकृति, प्र का मतलब है पहले, पूर्व आदि, और क्री का मतलब है क्रिया करना, एक्शन करना, क्रिया करना, टू मेक। सो प्रकृति, तो यह प्रकृति वही मूल कारण है, इस जगत, इस सृष्टि का मूल कारण है प्रकृति। और प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। प्रधानम क्यों कहते हैं? वही इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। और प्रधान इसीलिए कहते हैं कि वह खुद किसी और से नहीं निकली है, तो उसका कारण कोई नहीं है, प्रकृति का कारण कोई नहीं है, लेकिन प्रकृति ही जगत की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। इसीलिए उसको मूल कहा गया है, मूल प्रधान ऐसे कहा गया है, मूल प्रधान। हाँ, और प्रकृति कैसी है, थोड़ा पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, आपको आसान होगा पढ़ने। और प्रकृति वह सर्वव्यापी है और वह जड़ है, प्रकृति जड़ है। ओके, उसका कारण कोई और नहीं है, प्रकृति का कोई कारण नहीं है, वही सब चीज का कारण है, और वह उसका कारण कोई और नहीं है। ओके, तो इसीलिए प्रकृति को स्वतंत्र तत्व कहा गया है, स्वतंत्र तत्व। हाँ जी, म्हणजे आप प्लीज चला जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, सुवर्णा जी म्यूट कर लीजिए अपने आप, कुछ पूछना है तो म्यूट कर लीजिए। ओके, हाँ, तो इसीलिए उनको मूल कहा गया है, प्रधान ऐसे कहा गया है, और वह जड़ है, उसका कोई कारण नहीं है, वह स्वतंत्र तत्व है, सांख्य का एक स्वतंत्र तत्व है। 25 तत्वों में से मैंने कहा 2 तत्व स्वतंत्र है, तो प्रकृति उसमें से एक है, प्रकृति एक स्वतंत्र तत्व है। पर प्रकृति से जो निकली हुई उत्पादन है, वह जो उत्पत्ति करती है, वह स्वतंत्र नहीं है। हा? और वो जो तत्व है, जो प्रकृति से उत्पत्ति हुई जो तत्व है, वह एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और यह प्रकृति 3 गुणों से बना है। अच्छा, आप इस 3 गुणों से बना है, तो उसको आप इमेजिन कैसे करेंगे, उसकी कल्पना कैसे करेंगे? उसकी कल्पना करने के लिए आप मन में ऐसा सोचिए कि एक रस्सी है, और उस रस्सी के 3 धागे हैं, और उन 3 धागों को ऐसे चोटी जैसा बनाया हुआ है, जैसे बालों की चोटी होती है ना, हम 3 लेते हैं और चोटी बनाने के बाद वो 2 ही दिखता है ना। ठीक उसी तरह ये 3 गुणा है, उसकी रस्सी बनी हुई है, ऐसे 3 धागों से ऐसे चोटी बना के रस्सी बनी हुई है, ऐसा मन में आप सोचिए, तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, अब चोटी बनाते वक्त आपको 2 ही दिखता है ना, चोटी बनाने के बाद तीसरा नहीं दिखता है,
वो तीसरा इसीलिए नहीं दिखता है, वह रजस है। ओके, सत्व, रजस और तमस। ये रजस का क्या काम है? वह क्रियाशील है, सिर्फ क्रिया करते ही रहना है, करते वह उसका स्वभाव है, तो इसीलिए वह ऐसा करता है। ओके, ये प्रकृति यह 3 गुणों से बनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ? अच्छा, अब हम आते हैं प्रकृति के बारे में ही। अच्छा, प्रकृति का और थोड़ा सा वर्णन देखते हैं कि यह प्रकृति प्रमाण क्या है। प्रकृति तो अव्यक्त है, प्रकृति तो अनुमान है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि प्रकृति है। तो प्रमाण क्या है कि प्रकृति है? तो प्रमाण ये है, भेदनम परिमाणात्। भेदनम परिमाणात् का मतलब क्या है? प्रकृति के जो कार्य है, वह कार्य वह सीमित है और बहुत सारे हैं। प्रकृति का जो कार्य है, अभी प्रकृति का कार्य कौन है, क्या क्या है, कुछ बता सकते हैं क्या? कार्य क्या है? प्रकृति है, वह कारण है, तो प्रकृति का कार्य क्या है? ऐसे ही अंदाज लगा के बताइए, चलेगा, गलत है तो भी चलेगा। प्रकृति का कार्य यह है, देखिए, यह प्रकृति है और यह मैम निर्मिति हो सकता है क्या? हाँ जी, निर्मिति। हाँ, ये जो निर्मिति है ना, इसको निर्मिति बोलते हैं ना, यही इसका कार्य है। और यह कार्य सीमित है, ठीक है, सीमित, उनका जो शक्ति है सीमित। क्यों? वह खुद प्रकृति से निकले हुए हैं ये सब तत्व, इसीलिए वह सीमित है। कार्य तो बहुत सारे हैं, वो आंखों के सामने दिख रहा है, और वह सीमित है। अच्छा, अब प्रकृति से उत्पन्न हुए तत्व सीमित है, तो प्रकृति खुद सीमित कैसे हो सकती है ना? तो इसका मतलब है ये जो सारे जो सीमित तत्व है, वह किसी असीमित तत्व से निकली हुई है, इसीलिए उस तत्व को प्रकृति ऐसा कहते हैं। ओके, यह पहला कारण हो गया, पहला वर्णन हो गया प्रकृति का, कि प्रकृति का जो कार्य है, वह कार्य, प्रकृति के जो कार्य होते हैं वह कार्य सीमित है। कार्य बहुत सारे हैं और वह सीमित है। ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रकृति का दूसरा वर्णन, समन्वयात। समन्वयात मतलब वह हार्मनी में रहते हैं। अभी हार्मनी का हिंदी शब्द क्या होता है? हार्मनी मतलब इकट्ठा, यूनाइटेड ऐसे बोलते हैं ना, यूनाइटेड, एकता, एकता, एकता वर्ड शब्द है ना। हाँ, एकत्रित होते, एकता से रहते हैं। तो कैसे एकता से रहते हैं? क्योंकि वह सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है ना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। और यह जो कार्य है, प्रकृति के जो ये कार्य है, कार्य का मतलब है उसे जो निकली हुई, हमें कैसे पता चलता है कि वह समन्वयात मतलब हार्मोनाइज्ड है? इसीलिए पता चलता है, हमें भावनाएं होती है, राइट? सुख, दुख, क्रोध, ये सब भावनाएं हमें होती है। इन भावनाओं से हमें पता चलता है कि ये गुण है, और वह समन्वयात, सब ये सब तत्व समन्वयात मतलब हार्मोनी में है।
अच्छा, कोई शांत है बहुत, फिर हम क्या बोलते हैं, वो साधु जैसा शांत है, ऐसा बोलते हैं ना, हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, वो कितने साधु जैसा, मतलब उसमें सत्व गुण ज्यादा है, पावरफुल है, शक्तिशाली है सत्व गुण। और किसी में बहुत चंचल रहते हैं, हमेशा उनको एक सेकंड भी शांति से बैठ नहीं सकते हैं, लेक्चर सुनते वक्त भी क्या करेंगे, हाथ से ये करेंगे, कुछ सामान यहाँ वहां हिलाते रहेंगे, कुछ तो करते रहेंगे, उसमें तो रजोगुण शक्तिशाली है। तो इसी से हमें यह प्रमाण मिलता है कि ये जो सारे जो तत्व है समन्वयात, इसमें हार्मोनी में है। अब तीसरा पॉइंट है कार्यतः प्रवृत्तिश्च, कार्यतः प्रवृत्तश्च। अब कार्यतः प्रवृत्तश्च मतलब, कार्य मतलब आपको पता चल गया, इफेक्ट प्रकृति कारण है, ये महत बुद्धि, अहंकार, ये सब इफेक्ट है, कार्य है। अच्छा, ओके, यह कार्य अव्यक्त रूप में है, वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत हम देख चुके हैं। यह सृष्टि, ये जो कार्य है अव्यक्त रूप में प्रकृति के अंदर विद्यमान है। फिर उसका व्यक्तिकरण कैसे हुआ, व्यक्त कैसे हुए वो, यानी कुछ प्रक्रिया हुआ, उस प्रक्रिया होने के बाद वो उस कार्य अपने आप को व्यक्त कर दिया, उस कार्य ने अपने आप को व्यक्त कर दिया। अगेन वही एक उदाहरण दूंगी, मिट्टी है और घड़ा है, मिट्टी के अंदर घड़ा पहले से ही सूक्ष्म रूप में, अव्यक्त रूप में विद्यमान है, और उस मिट्टी के ऊपर कुछ प्रक्रिया हम करते हैं। कौन करता है, वो कुम्हार उस मिट्टी के ऊपर कुछ प्रक्रिया करता है और फिर उस मिट्टी को एक आकार देता है, रूप देता है, वो फिर घड़ा हो जाता है और वह घड़ा एक कार्य है। ठीक है, उसको एक रूप मिल गया, आकार मिल गया, राइट। तो इसको बोलते हैं कार्यतः प्रवृत्तश्च। कार्य अपने आप को व्यक्त कब करता है, जब कोई उसके अंदर रूपांतरण होता है ना। अच्छा, यहाँ पे रूपांतरण करने के लिए क्या चाहिए, पुरुष, यह प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आता है, फिर वह रूपांतरण शुरू होता है। ओके, कार्यतः प्रवृत्तश्च, तो इसीलिए इसको प्रकृति कहते हैं। ओके, वो अपने अंदर अपने आप को रूपांतरण करती है प्रकृति, फिर इस सृष्टि को उत्पत्ति करती, सृष्टि का उत्पत्ति करती है। ठीक है, और क्या वर्णन है प्रकृति का, इसी को प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कारण कार्य विभागा, कारण कार्य विभागा, इसका मतलब क्या है, कारण कार्य विभाग। कारण पता है आपको, कारण प्रकृति है, कार्य पता है प्रकृति से निकली हुई जो तत्व है, विभागा यह अलग नहीं है, यह सेपरेट नहीं है, यह अलग अलग चीजें नहीं है, फिर क्या है, वह एक ही चीज के, एक ही प्रक्रिया के अलग अलग भाग है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, एक सिक्का लीजिए, एक ही सिक्के के दो बाजू होते हैं, हेड्स होता है और टेल्स होता है। क्या हम है, चलो ये एक सिक्का है, एक सिक्के में से हेड्स को अलग कर देते हैं और ये टेल्स को अलग कर, ऐसा हो सकता है, हो सकता है एक सिक्का को तोड़ेंगे तो उसका दो भाग होगा, पर उसको हम अलग नहीं कर सकते।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? विभाग, विभाग मतलब वो सेपरेट नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। ओके, प्रकृति, ये जो प्रकृति का जो कार्य है वह अलग अलग नहीं है, वह एक ही प्रक्रिया के तत्व है। ओके, एक ही प्रक्रिया के अलग अलग तत्व है, और इन सब का एक ही कारण है। ये कार्यों का, इन सब कार्य है, इन कार्यों का एक ही कारण है। वो क्या है? कारण क्या है? अगेन प्रकृति। तो यह भी प्रकृति का हम ऐसे वर्णन हम कर सकते हैं। ठीक है, आप प्लीज लिखते जाइए, कारण कार्य विभागा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट में, अविभागात् वैश्वरूपस्य। अविभागात्, अविभाग मतलब उसका विभाजन नहीं हो सकता है। किसका विभाजन नहीं हो सकता है? उन सांख्य दर्शन का ये कहना है, इस सृष्टि में जो भी चीजें हम देखते हैं, हर एक चीज का एक उद्देश्य रहता है, एक पर्पस रहता है। हर एक चीज का, छोटे से वस्तु से लेके बड़े से बड़े वस्तु तक, हर एक वस्तु का कोई एक उद्देश्य रहता है, कोई पर्पस होता है। ठीक है, और यह पर्पस अपने आप को इस सृष्टि से अलग नहीं कर सकता है। इसीलिए वैश्वरूपस्य, ये पूरे विश्व का, पूरे ये जो यूनिवर्स है, जगत का, वो अलग नहीं हो सकता है। हैज अ यूनिफाइड होल, वो उसी से वो पूरा यूनिवर्स बनता है। अब देखिए ना, सागर है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं। आप सोचिए, पेड़ पौधे नहीं होगा तो क्या होगा? एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए, पेड़ पौधे नहीं है तो क्या होगा? सोचिए ना, है ना? हम सब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे खींचते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। आप सोचिए कि एक भी चीज, तो किसी भी इस जगत में हम किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि अविभागात्, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। वैश्वरूपस्य, वह इस जगत का एक छोटा सा भाग है, और वह भाग हमें चाहिए इस विश्व को पूरा करने के लिए। ओके, यही ऐसे हम प्रकृति का हम वर्णन कर सकते हैं। यह प्रकृति का वर्णन है। अब प्रकृति में परिणाम कैसे होती है? मैंने ऑलरेडी आपको कहा था ना, सत्कार्यवाद में, आपको याद है? याद है ना? पीछे जाके देखिए, आपको याद है तो। हाँ, ये देखिए, सत्कार्यवाद का मैंने कहा था, कारण कार्य सिद्धांत, यहाँ पे हमने कहा था ना, और यहाँ पे हमने ये भी कहा था, यह परिणामवाद है। दो तरह के सत्कार्यवाद है, एक देखिए ना, परिणामवाद और एक विवर्तवाद। मैंने आपको पिछले बार बताया था, परिणामवाद और विवर्तवाद। तो हमें सांख्य के लिए कौन सा चाहिए, कौन सा वाद चाहिए? परिणामवाद, परिणामवाद चाहिए। ओके, जिसमें प्रकृति अपने आप को रूपांतरित करती है और फिर इस जगत की उत्पत्ति करती है ना? हाँ, तो यहाँ हम कैसे हम देखेंगे इसको? यह प्रकृति से, यह ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले बार। हाँ, यह ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
प्रकृति से महत निकलती है, महत से अहंकार, ये सब पिछले बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, हाँ, ऐसे प्रकृति से तत्व निकलता है और उन सब तत्वों को मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसमें से सात्विक अहंकार से क्या निकलता है, तामसिक अहंकार से क्या निकलता है, वह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब गुणा, अब ये प्रकृति 3 गुणों से बना है। यह प्रकृति 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। ओके, अभी सत्व का क्या गुण है? वह प्रकाश, उसके अंदर उसका वही गुण है, वही स्वभाव है। प्रकाश, पूरा प्रकाश से भरा हुआ है और वह सकारात्मक है और वह शुद्ध है, सत्व गुण। ये सत्व गुण के गुण है। एक्सक्यूज मी, रिज्यूम कीजिए। हाँ, अच्छा, अब इस रजोगुण देखते हैं। हाँ, रजोगुण, अभी रजोगुण का क्या गुण है? क्रियाशील है, वह हमेशा क्रियाशील रहता है। ओके, उस वजह से उसे कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, पर वह क्रियाशील होने की वजह से कारण वह कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। हाँ? वह सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है, क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तमोगुण, तमस का क्या संकेत ये बता सकते हैं कि अंधेरा। जैसे मैंने कहा सत्वगुण प्रकाश, उसके अंदर प्रकाश भरा हुआ है, लाइट, ठीक उसी तरह ये तमोगुण अंधेरा और अविद्या से भरा है और आलस्य और नकारात्मक, हमेशा ही वह नकारात्मक, वह उसका गुण है। ओके, अब ये जो प्रकृति है ये तीनों गुणों से बनी है और अलग अलग मात्रा में कितने जीव जंतु से लेके मनुष्य तक, पेड़ पौधे से ये अलग अलग मात्राओं में मनुष्यों में रहता है। उसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है। हाँ, ऐसे तो यह 3 गुण है और इन 3 गुणों के बीच में हमेशा एक ऐसे फाइट नहीं बोलूंगी, हमेशा एक रहता है कि एक शक्तिशाली रहता है और एक गुण शक्तिशाली और दूसरे 2 को दबा देता है, ऐसे। हाँ, अच्छा, यह इस हमेशा जो ये फाइट रहता है इन तीनों गुणों के बीच में, उसी से हमें अलग अलग वस्तु, अलग अलग तरह के वस्तु हमें देखने मिलते हैं। वो अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, उसमें अलग अलग मात्रा में ये गुण हमें देखने मिलते हैं। ओके, अब हम जीव के ऊपर आते हैं, जीव। ओके, इस ये जीव जो है ये 3 गुणा से उस पर असर पड़ता है। जैसे मैंने कहा, जो भी गुण ज्यादा है, सत्व गुण ज्यादा है वो साधु जैसा रहता है, रजोगुण ज्यादा है वो हमेशा कोई ना कोई काम करता रहता है, और तमोगुण ज्यादा है तो वो आलस रहता है और ऐसे ही बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। ओके, तो यह 3 गुण जीव के ऊपर भी असर करता है। अच्छा, जीवा कैसे उसका अनुभव लेता है वो हम बाद में देखते हैं, बस इतना याद रखिए जीव के ऊपर भी ये तीनों गुणों का असर पड़ता है। ओके, अब हम आते हैं, यह हो गया प्रकृति। जब प्रकृति की परिभाषा लिखनी है तो आपको पूरा लिखना है। प्रकृति,
फिर उसके अंदर परिणाम कैसे होता है वह लिखना है। फिर मैंने ये 5 पॉइंट्स दिए थे ना, प्रकृति की व्याख्या लिखना है। वो जड़ है, मूल है, प्रधान है, वो सब लिखना है। और प्रकृति के प्रमाण भी लिखना है, जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया था। और प्रकृति के अंदर परिणाम होता है उसके बारे में भी लिखना है। और यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है, इसीलिए ये 3 गुण के बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपके आने चाहिए। प्रकृति टॉपिक के अंदर ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। अब हम देखते हैं 3 गुणों के बारे में भी लिखना है। प्रकृति के बारे में लिखना है तो 3 गुणों के बारे में आपको लिखना ही है। और यह भी एग्जाम्पल, उदाहरण दिया गया है कि यह प्रकृति जो है, जैसे कि हमें दिया जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, दिया चाहिए, तेल और वात, ये तीनों चीजें है तो ही हम दिया को जला सकते हैं। ठीक उसी तरह यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है, वो 3 गुणों से ही प्रकृति बनी है। ऐसा नहीं कि सत्व अच्छा है और रजस और बुरा है, गंदा है, तो मुझे सिर्फ सत्व चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। प्रकृति तीनों गुणों से ही। अब हम आते हैं पुरुष की व्याख्या के ऊपर आते हैं। पुरुष के बारे में इंफॉर्मेशन, पुरुष की व्याख्या आप ऊपर लिख लीजिए, पुरुष। ओके, अब हम पुरुष के बारे में हम बात करते हैं। अब ये पुरुष वह कर्ता नहीं है। ओके, वह कर्ता नहीं है। फिर वह क्या है, वह साक्षी है, सिर्फ साक्षी है, वो सिर्फ देखता है। जो भी उसके आसपास हो रहा है उसको विटनेस करता है, साक्षी के भाव से वह देखता है। ठीक है, वह कर्ता नहीं है, वह साक्षी है, वह कैवल्य है। कैवल्य का मतलब क्या है, वही सम्यक ज्ञान है। वह अलग रहता है, अकेले रहता है, वह उसका स्वभाव है, वह उसका स्वरूप है। अकेले रहना उसका एक्चुअल स्वरूप है। तो वह कैवल्य, कैवल्य वह भी लिख लीजिए। और वह माध्यस्थ्यम, माध्यस्थ्य मतलब क्या, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वह इसका काम है सिर्फ साक्षी के भाव से देखना है, और आसपास में क्या उसमें ना ही वह प्रतिक्रिया देता है, ना ही उसमें इन्वॉल्व होता है, सिर्फ माध्यस्थम, सिर्फ वह इनडिफरेंट, इंग्लिश में जैसे इनडिफरेंट बोलते हैं ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है। ओके, इसको माध्यस्थ्यम ऐसे बोलते। अच्छा, और क्या है, वह अकर्ता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अकर्ता, अकर्ता मतलब वो कर्ता नहीं है, वो डूअर नहीं है। और क्या क्या है, वह कॉन्शियस है, चैतन्य है, चेतना से भरा हुआ है, चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और वह चैतन्य स्वरूप। लिख लीजिए सब कुछ। और वह तीनों गुणों से परे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 3 गुणों से पुरुष के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 गुणों से वह परे है। वह सूक्ष्म है और वह सर्वव्यापी है। ये भी कहा मैंने, तीनों गुणों से परे है, और वह शरीर, मन, इंद्रियों, बुद्धि, इंद्रियों से भी परे है। शरीर मन, इंद्रिय, बुद्धियों से भी परे है। और काल से भी परे है, काल और अंतरिक्ष से भी परे है। वह नित्य है, नित्य है। और वह इम्यूटेबल है, मतलब वह कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता है, वह सिर्फ देखता ही है।
और वह चिद रूप है। चिद रूप मतलब मैंने जैसे कहा था चैतन्य से भरा हुआ है ना, चैतन्य स्वरूप, उसको चिद रूप ऐसा कहा गया है। चिद रूप, रूप, वो भी लिख लीजिए। यह वर्णन है पुरुष का, हालांकि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, पर हमें पता होना चाहिए पुरुष ऐसे है, इसीलिए यह बताया गया है। अच्छा, और क्या क्या है हम वर्णन कर सकते हैं पुरुष का वर्णन? बहुपुरुषवाद। बहुपुरुषवाद का मतलब क्या है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अनेक पुरुष है इस जगत में, अनेक पुरुष है, इसीलिए उसको बहुपुरुषवाद ऐसे कहा गया है। असंख्य पुरुष है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि इस जगत में असंख्य पुरुष है। हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो असंख्य पुरुष है? ऐसा हम सिद्ध कैसे करेंगे? हम ऐसे सिद्ध करेंगे, अगर इसका उल्टा सोचना पड़ेगा। अगर एक ही पुरुष होगा, अगर आप जिस सोच के देखिए, हाँ, अगर एक ही पुरुष होगा, एक ही आत्मा होगा सबके अंदर, जैसे मैं है, आप सुवर्णा जी, प्रतिभा जी और रामकृष्णा जी, प्रवीण, सभी, हम लोग इतने लोग हैं यहाँ पे। आप सोचिए हमारे अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा है, तो क्या होगा? जो जो या सुवर्णा जी या कोई रामकृष्ण जी, कोई भी सबसे अच्छे होंगे, तेज होंगे, और वो लोग प्रयत्न करेंगे और हम सब मुक्त हो जाएंगे। प्रयत्न वो दोनों करेंगे और मुक्ति हम सबको मिल जाएगी। पर ऐसा हो सकता है क्या? वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हमें मानना पड़ेगा, इससे यह सिद्ध होता है कि इस संसार में, इस जगत में अनेक असंख्य पुरुष है और हर एक को प्रयत्न करना है मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हर एक को अपना अपना प्रयत्न करना है। ओके? और हम अच्छा, अब पुरुष का हम और क्या वर्णन कर सकते हैं? उसका प्रमाण कैसे दे सकते हैं कि ये पुरुष है? ऐसा हम प्रमाण कैसे दे सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं, आप यह शब्द लिख लीजिए, संघात परार्थत्वात्। संघात परार्थत्वात्। अच्छा, ये मराठी जैसा ही है ना, आप लिख सकते, लिपि एक जैसा है, आप लिख लीजिए संघात परार्थ। अच्छा, इसका मतलब क्या है संघात परार्थत्वात्? इसका मतलब है यह जो प्रकृति है, हाँ, यह प्रकृति है, उस वही उत्पत्ति करती है। करेक्ट? आप एग्री करते हैं कि नहीं? सांख्य दर्शन के हिसाब से प्रकृति ही इस जगत की उत्पत्ति करती है, लेकिन प्रकृति तो जड़ है। वही हमने सीखा ना, प्रकृति के जो परिभाषा है, वर्णन है, उसमें क्या सीखा हमने? प्रकृति जड़ है। अगर प्रकृति जड़ है तो वह इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करती है? वो आपको सोचना है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति से भी परे एक तत्व है, जिस तत्व के संयोग में आने के बाद प्रकृति को शक्ति मिल जाती है और प्रकृति इस जगत की उत्पत्ति करती है। एग्री करते हैं कि नहीं? आप थम्स अप देंगे तो भी चलेगा अगर एग्री करते हैं तो। सुवर्णा जी, प्रतिभा जी, प्रवीण जी। हाँ मैडम, हाँ एग्री करते हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, तो एग्री कर रहे हैं सब लोग। हाँ। अगर वो जड़ है, अगर इसको उत्पत्ति करना है, मतलब उसके परे एक तत्व है जिसके संयोग में आने से
और वह तत्व है पुरुष। इसीलिए हमें यह सिद्ध होता है कि पुरुष है कि वह भी एक स्वतंत्र तत्व है। ओके, संघात मुझे कुछ परार्थ। बोलना है क्या? हाँ जी, ओके। मैम ये कह सकते हैं क्या हम कि प्रकृति के कौन से भी गुण उसमें नहीं है? हाँ हाँ, वो तो मैंने कह दिया, वो पुरुष तीनों है। गुणों से परे है। उसके पुरुष की परिभाषा में वर्णन में मैंने बताया वह तीनों गुणों से परे है। ओके, प्रकृति के कौन से गुण है? सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रकृति के, और यह पुरुष जो है ये तीन गुणों से भी परे। ओके, इसी को कहते हैं संघात परार्थत्वात्। अब सेकेंड पॉइंट उसका हम सिद्ध करेंगे कि पुरुष है। भोक्तृ भावात्, भोक्तृ भावात्। अच्छा, अब हम भोग करना मतलब एंजॉय करना, अनुभव करना, इस संसारों के सुख अनुभव करना, है ना। अभी प्रकृति तो पुरुषों को भोग प्रदान करती है, ठीक है, पर जैसे कि मैंने कहा था कि वह प्रकृति वह खुद भोग प्रदान करती है, पर उसको भोगने के लिए प्रकृति का काम है भोग प्रदान करना, और लेकिन उस प्रकृति को भोग करने के लिए कोई तो होगा, कोई तत्व होगा ना। वह तत्व प्रकृति के भी ऊपर है, वह है पुरुष। इसीलिए कहते हैं भोक्तृ भावात्, ऐसे कहते हैं। अब इसके लिए क्या एग्जाम्पल देंगे, क्या उदाहरण देंगे? मान लीजिए एक कुर्सी है जिस ऊपर हम सब बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, कुर्सी कभी कहती है क्या मैं कुर्सी हूं तो मैं ही मेरा कुर्सी का भोग करूंगी? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। कुर्सी इसीलिए बना है कि बनी है कि हम सब उस पे बैठ के उसका भोग उठा सके, उसका एंजॉय कर सके, उसका अनुभव ले सके। कुर्सी खुद अपने आप भोग नहीं करती। ठीक उसी तरह प्रकृति भोग प्रदान करती है, देती है, और उस भोग को अनुभव करने के लिए एक तत्व है जो प्रकृति से भी ऊपर है, और वह तत्व है पुरुष। ओके, भोक्तृभाव। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, त्रिगुणादि विपर्याद, मतलब तीनों गुणों से वह परे है। वह तीन गुणों को सिर्फ देखता है, विटनेस है, साक्षी है। वह व्याख्या में हम देख चुके हैं। वह उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना ही पुरुष को सुख होता है, दुख होता है या गुस्सा आता है, पुरुष को कुछ नहीं होता है। मैम एक प्रश्न है। हाँ जी, आपने अभी कहा कि पुरुष प्रकृति का भोग लेता है। हाँ, तो किस प्रकार से वो भोगता है पृथ्वी को? मैंने जैसे वह अभी बद्ध अवस्था में है, बंद अवस्था में है, ठीक है। अब इसीलिए मैंने कहा था ये प्रकृति पुरुष को, सत्य में पुरुष को कुछ नहीं हुआ है, ये प्रकृति आके बंध जाती है, इससे अविद्या शुरू होती है। तो प्रकृति यह सोचती है कि मैं पुरुषों को भोग देने के लिए ही हूं, पुरुषों को अपवर्ग देने के लिए मैं आई हूं, ऐसा प्रकृति समझती है। ओके, तो त्रिगुण आदि वो त्रिगुणा से परे है। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है? कैवल्यार्थम
प्रवृत्तेश्च। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा था, कैवल्य का मतलब सेपरेट, अलग, आइसोलेट रहना। पुरुष हमेशा ही उस स्थिति में ही है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? फिर पुरुष को भोग क्यों देना है? जैसे आपने बताया अभी, प्रकृति उसके पुरुष के संपर्क में आती है और वह अविद्या शुरू होता है, और फिर पूरा जो उत्पत्ति का जो प्रक्रिया है वहां से शुरू होती है। फिर वहां से प्रकृति ऑपरेट करने लगती। अब यहाँ पे आत्मा बद्ध अवस्था, उसको जीवात्मा बोलते हैं, बंधन में आ जाता है इस स्थिति में। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं, आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये पुरुष को क्यों ऐसा है। अब हम जीव को देखते हैं। जब वो बंध आत्मा रहता है तो वह जीव कहलाता है। जब आत्मा बंधन में रहता है वह जीव। अच्छा, तो एक्चुअली भोग कौन ले रहा है? यह जीवात्मा ले रहा है। अभी सुवर्णा जी का प्रश्न का उत्तर मिल गया है शायद। हाँ, अभी जीव किन किन चीजों से बना है? अगर इस जीव को भोग करना है, अनुभव करना है, तो वह इंद्रियों से बना है। जीव इंद्रियों के साथ ही जुड़ा है, तो इंद्रियों से, शरीर से, मन से बना हुआ है, अहंकार से बना हुआ है, इसीलिए वह भोग करता है। तो प्रकृति समझती है कि मैं ही भोग दे रही हूं, और वह यह जीव भोग करता है। ओके, सब कुछ जो सुख है, दुख है, और कर्मों का फल है, अच्छे कर्मों का अच्छे फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, और ये जन्म मरण का जो चक्र है, यह जीव उसमें फंसा हुआ है। और प्रकृति समझती है कि मैं बंधन से मुक्ति दिलाना है, तो इसीलिए प्रकृति पुरुष के साथ बंध जाती है। ओके, अब जीव जो है पुरुष से अलग है, इट इज डिफरेंट। पुरुष हमेशा कैवल्य स्थिति में ही रहता है, उसका वो स्वभाव है, स्वरूप है। ये जीव जो है ये बंध आत्मा है, वह परफेक्ट नहीं है। जब प्राण निकलता है शरीर से, जब प्राण निकलता है, उसके साथ साथ यह जीवात्मा और उसके सूक्ष्म शरीर भी उसी के साथ जाता है। उस सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार उसमें रहता है, सूक्ष्म शरीर में। और वह फिर एक माता को ढूंढता है, जिसमें उस सूक्ष्म शरीर में कितने कहते हैं, इच्छाएं रहती है, संस्कार है, उसके हिसाब से वह माता ढूंढता है और उस गर्भ में जन्म लेता है। माता का गर्भ ढूंढता है और वहां पे जन्म लेता है। यह जीव ऐसा काम करता है, और जीव परफेक्ट नहीं है, वह पुरुषों की तरह बनने की प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करना चाहिए, जैसे हम सबको भी प्रयत्न करना चाहिए पुरुष बनने की। अभी हम जीव है, जीव, हमें पुरुष बनना है। ओके, तो यह जीव का वर्णन है। हाँ, यह जीव का एक वर्णन है। ओके, यह जीव इस स्थिति में उसको पुरुष के साथ बंधना ही चाहिए। अगर पुरुष के साथ बंधन नहीं है तो क्या होगा? चैतन्य कहाँ से मिलेगा? जीवित रहने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्शियसनेस चाहिए, चैतन्य चाहिए, चिद रूप। वो कहाँ से मिलेगा? वो पुरुष से ही मिलता है। इसीलिए वो जीव पुरुष के साथ बंध जाता है, और जीव को ये
एहसास होना है कि मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, और प्रकृति सोच रही है कि मैं पुरुष की मुक्ति के लिए काम करूं। ओके, यह हो गया पुरुष का वर्णन। ओके, पहले हमने देखा था प्रकृति का वर्णन, हमने सिद्ध किया कि प्रकृति है, और फिर हमने किया पुरुष है। अब हम आते हैं महद बुद्धि, ये प्रकृति से निकला हुआ पहला तत्व महद बुद्धि। अच्छा, इस महद बुद्धि का क्या काम है? इस महद बुद्धि का काम है निश्चय, निश्चय करना। मैं आपको और ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका प्रकृति का बुद्धि, प्रकृति है, संपर्क में आती है, ये बुद्धि निकलती है। इस बुद्धि का काम है निश्चय करना कि कोई कर्म करना है कि नहीं करना। यह ज्ञान आत्मा के सामने प्रस्तुत करना है कि नहीं करना, यह बुद्धि का काम है। और बुद्धि में अहम का भाव आता है। अहम का भाव आते ही यह अहंकार को जन्म देता है। ओके, अब यह जो अहंकार है, मैं आपको एक और अहंकार, या चूंकि ये प्रकृति 3 गुणों से बना है, ये अहंकार भी 3 गुणों से बना है। ओके, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। अच्छा, अब सात्विक अहंकार से क्या क्या निकला है? ये आपको दिख रहा है, तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध, ये 3 जो शक्तियां हैं। ओके, किसकी शक्तियां हैं? महाभूतों की शक्तियां हैं। यह 5 तन्मात्रा, इसे तन्मात्रा कहते हैं, यह तामसिक अहंकार से निकली है। और फिर इसमें से, शब्द में से क्या निकला? आकाश निकला। और उसके साथ साथ ही क्या निकला? कान और मुख। यह ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय। ओके, यह तामसिक अहंकार से निकला है, और ये दोनों किसे? सात्विक अहंकार से निकले। ओके, ये सब, ये जो देख रहे हैं ना, ये कर्मेंद्रिय आप देख रहे हैं ना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, यह सात्विक अहंकार से निकला हुआ है। ओके, शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल, और गंध से पृथ्वी। तो ये दोनों, ये फर्स्ट रो है ना, ये पहला वाला रो और सेकंड वाला रो, ये दोनों तामसिक अहंकार से निकला हुआ है। और बाकी के 2 ये सात्विक अहंकार से निकला है। कान, त्वचा, चक्षु आंखें, जिह्वा, ग्रहण, ग्रहण मतलब नाक। और उसके कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पानी, हाथ, पाद, पैर, उपास्थानम मतलब जननेन्द्रिय, पायु, रेक्टम, पायु। अच्छा, ये दोनों किससे निकला है? ओके, ये दोनों सत और रज से। हाँ, यह दोनों सात्विक अहंकार से निकला है। जस्ट एक्सक्यूज, जस्ट 1 मिनट। म्यूट है मैडम आप।
अच्छा, अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? किस किस में से क्या क्या निकला है? कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए। प्रतिभा जी, स्वर्णा जी। शब्द से आकाश निकला। हाँ, और आ- स्पर्श से वायु। स्पर्श से वायु। हाँ, और रूप से, रूप से पृथ्वी। नहीं, रूप से अग्नि। अग्नि। गंध से पृथ्वी। गंध से पृथ्वी। हाँ, और रस से जल। जल। हाँ, ये हो गया। अब ये हो गया तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार। अब सात्विक अहंकार से क्या निकला है? ये सब ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय दिखता है ना, कान, त्वचा। हाँ, और देखिए, और ऑर्डर यही होगा, क्रम है ना उसका, जो क्रम है, क्रम ऐसा ही होगा और यही होगा। ओके। अब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक और बार रिपीट करती हूँ, सिर्फ इसको ही वापस रिपीट करती हूँ।